नमस्कार पेंशनर्स मित्रों, कल के वीडियो में हमने आपको ताज़ा जानकारी के नाम पर जो भी कुछ खबरें चल रही हैं उनको आधार बनाया था। साथ में ही जो आप लोगों ने कमेंट्स किए थे उसके आधार पर ही कल का वीडियो बना के अपलोड किया था। और मनोरंजक बनाने के लिए कुछ हमने अपनी तरफ से वो प्रयास किया कि आपको अच्छा लगा या नहीं लगा, लेकिन कुछ लोगों ने फोन करके तो कमेंट्स में भी ज़्यादातर लोगों ने उस कार्यक्रम में रुचि ली और बोला ये अच्छा ज्ञानवर्धक आपका प्रयास है। तो वो प्रयास हमारा क्या था? प्लेइंग कार्ड, जिसको खेल कहा जाता है, अच्छाई बुराई दोनों है। ताश के द्वारा जो गैम्बलिंग होती, जुआ होता, उसमें लोग बर्बाद हो जाते हैं, लेकिन एक सस्ता, सुंदर और पूरा विश्वव्यापी संभवतः क्या दावे के साथ प्लेइंग कार्ड यानी ताश का खेल जितना लोकप्रिय और आम जन तक पहुंच रखता है, जितने लोगों को ताश के खेल की जानकारी है उतनी किसी खेल की जानकारी नहीं होगी। आपको ये भी बता दें, अभी चूंकि सबसे पहले हम आपकी जानकारी दें, आज हम ताश के बारे में वो एंडिंग करेंगे। कल से एक नई चीज के बारे में जानकारी देंगे, विस्तार पूर्वक देंगे और मनोरंजक होगी। ताश के मामले में आज की जानकारी अंतिम चरण में होगी। तो ये बता दें कि कुछ लोग अभी खबर चला रहे हैं कि 8% ब्याज सहित डीए एरियर का भुगतान सरकार करेगी। ये भी भ्रामक खबर है, काल्पनिक खबर है। केवल आपको खुश करने के लिए ये खबर चलाई जा रही है। जिन लोगों को अभी एरियर मिल गया है उनको भी बिना ब्याज के ही मिला है। अभी बहुत लोगों को मिला नहीं है, हमारे पास भी अभी कोई सूचना नहीं है। नोशनल इंक्रीमेंट को लेके जो सुप्रीम कोर्ट ने एसएलपी पर स्टे लगा दिया अपने पिछले आदेश पर, उसकी सुनवाई 4 नवंबर को हुई थी और अगली तारीख 9 दिसंबर की है। लेकिन इसके पहले संभवतः नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक होना प्रस्तावित है, जो निश्चित तौर से होगी और उसमें बहुत उम्मीदें कर सकते हैं आप। सुप्रीम कोर्ट में तो केवल नोशनल इंक्रीमेंट का मसला और कम्यूटेशन का है, लेकिन हमारे जितने भी जायज मुद्दे हैं, जायज मांगे हैं, उन सब पर नेशनल काउंसिल जेसीएम में चर्चा होगी। और शिव गोपाल मिश्रा जी का जो सकारात्मक रुख अब है, बाकी लोग तो बहिष्कार कर गए थे मीटिंग का, जिसकी अध्यक्षता स्वयं प्रधानमंत्री जी ने की थी, तो शिव गोपाल मिश्रा ने जो एनपीएस के आधार पर बाकी लोगों ने बायकॉट किया था, सरकार ने एनपीएस और ओपीएस दोनों की जगह यूपीएस को इंट्रोड्यूस किया। शिव गोपाल मिश्रा और रेलवे के तमाम वरिष्ठ अधिकारियों ने उसकी प्रशंसा की, सराहना की। तो एक जो बहुत बड़ा बीच में एक गतिरोध बना हुआ था श्रमिक नेताओं और सरकार के बीच में, वो तो टूट गया। इसलिए इस बार की नेशनल काउंसिल जेसीएम की बैठक बेहद महत्वपूर्ण होने वाली है। कोई भी नई जानकारी नहीं है, इसीलिए हमने नया तरीका अपनाया है। तो आज ताश के बारे में कल जो हम जिस सीक्वेंस में कल जानकारी दे रहे थे, उसमें जब हमने अपना वीडियो देखा तो एक महत्वपूर्ण जानकारी छूट गई थी। ताश के पत्ते में गुलाम बेगम बादशाह 3 ये चित्र वाले होते हैं और 4 रंग के पत्ते होते हैं, तो ये 12 पत्ते हो जाते हैं चित्र वाले गुलाम बेगम बादशाह चारों को मिला के। और ये 12 पत्ते प्रतीक हैं 12 महीने के, क्योंकि वर्ष में 12 महीने होते हैं। एक चीज और महत्वपूर्ण बताना कल भूल गए थे, क्योंकि इसमें गैम्बलिंग और तरह तरह की बातें भी जुड़ी हुई हैं, तो भारत में कई लोग उससे बर्बाद हुए, कुछ लोगों को फायदा भी हुआ और बहुत ही। हालांकि वो नंबर 2 की दुनिया का खेल है, लेकिन सभी लोग परिचित हैं, ज्यादातर कहा जाए यानी 90% से ज्यादा परिचित हैं। और वो था सट्टा मटकी वाला, बरली वाला, और वो मटकी किंग कहलाता था, सट्टा किंग रतन खत्री, जिसके नाम पर, जिसके आधार पर धर्मात्मा फिल्म बनी थी और रतन खत्री का रोल किया था प्रेमनाथ ने। तो वो सट्टा बेहद मशहूर था। मटकी से वो प्लेइंग कार्ड के 3 पत्ते निकालता था
और 3 पत्तों का योग मिला के ओपन बनाता था। वो समय पे आ जाता था रात के 9 बजे के आसपास या 8:30 के आसपास। 3 पत्तों का योग, 1 2 3 10 तक तो गिनती है, 10 का मतलब 0। गुलाम बेगम बादशाह का भी मतलब 0। तो इस तरीके से तीनों का योग कहलाता था पत्ती। छोटा क्रम पहले, बड़ा बाद में और उसके बाद में सबसे बड़ा। तो इस तरीके से वो पत्ती कहलाती थी, उसको मिला के बनता था ओपन। इसी तरीके से क्लोज आता था और एक पत्ता वो जनता से निकलवाता था। लेकिन मजेदार बात ये थी कि वो मनचाहा ही ओपन क्लोज ले आता था, ऐसा लोग कहते हैं। और इसमें कितने बर्बाद हो गए और कितने आबाद हो गए, तो बात की बात है। लेकिन ये भी आवश्यक है क्योंकि इस पर फिल्म भी बन चुकी है, धर्मात्मा, काफी हिट फिल्म हुई थी। अब इसके अलावा एक बात बताने को और रह गई है कि ताश को अंग्रेजी में अक्सर जादूगर, जब आप देखते हैं बाहर अमेरिका गॉट टैलेंट या कहीं और जगह या भारत में भी जो होता है, अपना भारत की प्रतिभाओं को प्लेटफॉर्म देने के लिए टीवी में कार्यक्रम होते हैं, तो उसमें भी प्लेइंग कार्ड के कई गेम वो लोग दिखाते हैं और वो लोग अक्सर अंग्रेजी में नाम लेते हैं। कार्ड को डेक बोलते हैं, पूरी गड्डी को भी डेक बोलते हैं। हम भी एक लेके आए हैं अभी, हमारे एक मित्र हैं, उनसे मांग के, ये डेक, इस पूरे को डेक बोलते हैं। और इस तरीके से जब वो करते हैं तो हम लोग फेंटना बोलते हैं, वो लोग सफलिंग बोलते हैं, वो लोग इसको सफलिंग बोलते हैं। और ये सब पत्ते इस तरीके से होते हैं और इसमें जो पत्ते पूरे होते हैं 52, 2 जोकर, कुल मिला के 54 पत्ते होते हैं। पत्ता भी डेक कहलाता है और गड्डी को भी डेक बोलते हैं। और ये हुकुम का पत्ता, इसको स्पेड बोलते हैं, चिड़ी के पत्ते को क्लब बोलते हैं और पान के पत्ते को हार्ट बोलते हैं और ईंट के पत्ते को डायमंड बोलते हैं। तो ये तो पत्तों की पूरी कहानी हो गई। और ताश जो है दुनिया में जानकारी में 900 साल पहले चाइना में आए थे। अगर गूगल गुरु से आप पूछेंगे तो 1126-27 के आसपास चाइना में इनको बनाया गया था। लकड़ी के ठप्पे से इसको छापा जाता था और पान के इक्के की जो मूंछ है वो इसीलिए गायब हो गई कि किन्हीं कारणों से उस ब्लॉक में मूंछ जो है वो मिट गई थी, तो वो वैसा छप गया। और चूंकि वहां से शुरुआत हुई तो पूरी दुनिया ने पान के इक्के को बिना मूंछ का बनाया, बाकी सब मूंछ वाले। अब हम एक चीज इस पत्ते में और दिखाएंगे, हमने बोला था इससे कई ट्रिक हैं, लेकिन हम जो ट्रिक दिखाएंगे वो मैजिकल ट्रिक, क्या कैलकुलेटिंग वाली है, जबरदस्त ट्रिक है। हम आपको बता भी देंगे कि कैसे वो होती है। तो इस तरीके से ये पूरा, अब ये फोकस इस पे कर दो। अब ये पत्ते हैं, इस पे हम 52 होते हैं, इसको 2 हिस्सों में बांटेंगे। इसको हम 2 हिस्से में बांटेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये आधे पत्ते हो गए हैं। अब ये आधे पत्ते हो गए हैं, इनको भी गिन लेते कि पूरे 26 हैं कि नहीं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26, ये पूरे 26 ये भी हैं। तो ये आधे आधे हमने कर लिए हैं। और अब इसमें हम क्या करेंगे, एक पत्ता पहले ओपन करेंगे, ये 3 है, 4 5 6 7 8 9 10, जितना खुलेगा उसको हमने 10 में कर दिया कन्वर्ट। ये 2 3 4 5 6 7 8 9 10, अब ये 9 खुला तो ये 10 हो गए। अब बाकी बचे हुए हमने इस पे रख दिए। अब इन पत्तों में 9 2 11 और 3 11 और 3 14, तो ये 14 टोटल हुआ। ये 14 टोटल का मतलब हुआ है, इसमें से ऊपर से 14वां पत्ता ये हुक्म की तिग्गी होगी। ऊपर से 14वां पत्ता
हुकुम की 9 2 11 नहीं, 9 2 11 और 3 15। हाँ, 9 2 11 और 3 15 हुए, 14 नहीं हुए। अब हमसे गिनती में गड़बड़ी हुई। 9 2 11 और नहीं, ठीक है 14 ही हुए ना। 9 2 11 और 3 14, 14 ही हुए, ठीक है। तो 14वां पत्ता हुकुम की तिग्गी होगी। दिखाते हैं आपको। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 और ये 14वां पत्ता है हुकुम की तिग्गी। तो ये बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई चालाकी नहीं, हाथ की सफाई नहीं। और इसको हम एक बार करके और दिखाएंगे और फिर आपको हम सिखा भी देंगे। धैर्य से देख लें, बिल्कुल परफेक्ट गेम है, आप किसी को भी दिखाएंगे। और जब आप इसकी ट्रिक क्या कैलकुलेशन अगर बता देंगे तो फिर जादू खत्म, नहीं तो फिर ये जादू है। इसको पहले फेंटते हैं, यानी फेंटने को अंग्रेजी में सफलिंग कहते हैं, वो लोग सफलिंग बोलते हैं। ये डेक है, ये डेक है और ये जैक कहलाता है गुलाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26। ये 26 पत्ते हो गए। ये तो 26 अब हैं कन्फर्म। तो इसको हमने ऐसे रखा और ये वाले लिए, इसमें से एक पत्ता खोला। 5 6 7 8 9 10 10 10, इनको 10 ही मानेंगे। अब ये 10 10 20 5 25वां पत्ता, 25वां पत्ता निकलेगा ईंट का बादशाह, यानी डायमंड किंग। 10 20 5 25, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24, 25वां ईंट का बादशाह। तो ये अब जादू हम आपको या कैलकुलेशन या ट्रिक आपको बता रहे हैं कैसे होता है, ये ध्यान से समझ लेना। ये पत्ते आप लिए, पहले तो चेक कर लें कि पूरे 52 पत्ते होना चाहिए। अगर एक भी कम ज्यादा है, ये आपके गिनने में गड़बड़ी हुई तो आपका जादू, आपकी ट्रिक फेल। तो 1 2 3 4 5 6, 6 के बाद ध्यान रखना पड़ेगा, गिनती एक जैसी चालू रखें। ये पत्ता 7वें नंबर का है, ध्यान रखना। 7वें नंबर के पत्ते को ध्यान रखना, क्या है? स्पेड का जैक ऑफ स्पेड, यानी हुकुम का गुलाम, 7वें नंबर पे। 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 और ये रख दिए अलग। इनको ऐसे किया। अब ये जो पहले वाले पत्ते बचे हैं, इसमें से एक खोला। 10 4 5 6 7 8 9 10, 7 8 9 10। तो 7 4 11 और 10 21, ऊपर से 21वां पत्ता हुकुम का गुलाम। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21। तो ये सारे, ये जो भी लोग दिखाते हैं, होती कोई ट्रिक, हाथ की सफाई, कैलकुलेशन, जो भी कुछ कह लो। अगर सीक्रेट बता दिया जाएगा तो खेल खत्म, नहीं बताओगे तब तक लोग चक्कर में पड़ेंगे। क्योंकि हमको भी किसी ने दिखाया था, हमने ये समझा कि जब इस तरीके का है तो कुछ है, और उसका सीक्रेट पता लग गया। तो आज ये ताश का एपिसोड यहीं पे खत्म कर रहे हैं। कल कोई बेहद रोचक दूसरी जानकारी देंगे, या कुछ ऐसा जो 100 में से कम 90 लोगों को नहीं मालूम होगा।
बहुत सारी ऐसी बातें भी बताएंगे जो गूगल भी आपको नहीं बता पाएगी। ये जो तमाम जानकारी प्लेइंग कार्ड्स के बारे में दी, ये सब जानकारी तो कम से कम गूगल नहीं बताएगा। हो सकता है इसमें से आंशिक 50% या 60% वो बता भी दे, लेकिन पूरी की पूरी ये 100% गूगल नहीं बताएगा। इसी तरीके की जानकारी लेके आएंगे। कैसा लगा ये कमेंट्स में आप लिख के अवश्य बताएं। धन्यवाद।